Hello बच्चों, let's read the question. So question says that the electrode potential in millivolts of twice of Ag solid plus S minus 2 aqueous is giving Ag2S solid at plus twice of electron in the solutions buffered at pH is equals to 3 and which is also saturated with 0.1 molar H2S is given where the given as H2S has K1 value is 10 to the power minus 8 and K2 value is 10 to the power minus 13 and KSP value is Ag2S is 4 into 10 to the power minus 48 where the electrode potential of Ag positive to Ag, that is reduction potential, is given 0.8 volt and log of 2 value 0.3 and this value 2.303 by RT by F is given 0.06. Now basically क्या पूछा गया है कि ये जो रिएक्शंस है इस रिएक्शंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा मिली वोल्ट्स में, ठीक है, जिसमें बफर्ड किया गया है सॉल्यूशन का पीएच गिवन है और साथ साथ में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है और ये सारे इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले मैं H2S की बात करूं तो H2S दो स्टेप में ब्रेक होता है जिसमें H पॉजिटिव और HS नेगेटिव बनता है जिसके लिए K1 वैल्यू गिवन है और वही फिर HS नेगेटिव दोबारा फिर से आपके पास H पॉजिटिव और फिर साथ साथ में क्या इसमें ब्रेक होगा S-2 में, इसके लिए K2 गिवन है। इसको मैं एक साथ अगर ऐड कर दूं तो ऐड करने से क्या दिखेगा कि HS नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि H2S कन्वर्ट हो रहा है आपका ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस ऑफ S-2। तो इसमें हमने दोनों को ऐड किया तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या है S-2 और H पॉजिटिव, साथ में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका पावर बन जाता है और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका H2S। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से S-2 का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। बेसिकली इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस पूरे रिएक्शंस का मैं नॉस्ट इक्वेशंस का हाफ शेल के लिए अगर निकाल लूं तो उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, इसका कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन पहले निकाल लेते हैं। तो कंसंट्रेशन चाहिए होगा तो वो निकालने के लिए हमें K1 वैल्यू कितना गिवन है, सो दैट इज बेसिकली 10 टू पावर माइनस 8। K2 वैल्यू कितना है 10 टू पावर माइनस 13। इसके साथ इसका कंसंट्रेशन कितना गिवन है जो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, जो आपके पास यहाँ पे गिवन है 0.1 मोलर, तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड हो जाएगा H पॉजिटिव। तो pH 3 है तो H पॉजिटिव कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 3, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर डिवाइड होगा तो 10 टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर गिवन यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू आ जाता है 10 टू पावर माइनस 16 यानी S-2 का कंसंट्रेशन आ चुका है गिवन इंफॉर्मेशन से। अब हम क्या करते हैं, अब यहां से अब ये जो आपके पास रिएक्शंस गिवन है ये नॉर्मल जो आपके पास रिएक्शंस है वैसे नहीं है, ये एक्चुअल में इसे कहते हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, Ag2S को ब्रेक कर दो पहले और यहां से अगर ब्रेक करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा Ag ट्वाइस ऑफ Ag पॉजिटिव प्लस ऑफ S-2। तो इसके लिए KSP डिफाइन कर सकते हैं। KSP किसके इक्वल हो जाएगा आपका, तो Ag पॉजिटिव के स्क्वायर और साथ साथ में S-2। तो S-2 का कंसंट्रेशन हमने निकाला वो यूज कर लेंगे। तो Ag पॉजिटिव का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं यहां से, कितना हो जाएगा, तो KSP है 10 पावर माइनस 48 और ये डिवाइड हो जाएगा इसके कंसंट्रेशन से मतलब 10 पावर माइनस 16 से। ठीक है, अच्छा 48 गिवन है आई गेस, अच्छा 4 इंटू 10 पावर माइनस 48 है और ये इसका अंडर रूट बन जाएगा। तो ये से कैंसिल करेंगे तो 32 बचेगा, 32 का रूट 16 आ जाएगा, इसका मतलब ये आ गया 4 का रूट 2 इंटू 10 पावर माइनस 16, इतना मोलर आ गया। अब यहां से देखा जाए इस रिएक्शन को ब्रेक डाउन कर दो। ब्रेक डाउन कैसे कि Ag ट्वाइस ऑफ Ag ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें आपका, ये कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस ऑफ Ag पॉजिटिव में, या सिंपल फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं कि Ag कन्वर्ट हो रहा है Ag पॉजिटिव में, बस सिंपल फॉर्म में। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। अगर हम इसे ध्यान से समझे तो क्या दिखेगा हमें कि यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो उस केस में हम ऐसे नहीं कि इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो मेटल इनसॉल्युबल के लिए निकालने का तरीका क्या होता है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Ag कन्वर्ट हो रहा है Ag पॉजिटिव में और साथ में Ag2S लिखा जाएगा, सॉल्ट को लिखा जाता है लास्ट में, इनसॉल्युबल सॉल्ट को। तो ये होता है आपके पास जो नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीडेशन होता है उसका वैल्यू माइनस ऑफ क्या आ जाएगा आपका 0.06, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है इसका वैल्यू 0.06 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनटू लॉग ऑफ। तो अब यहाँ पे Ag पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा Ag पॉजिटिव, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यूज कर लेता हूं यहाँ पे। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना गिवन है, तो इसका वैल्यू हम रिवर्स कर लेते हैं। यहाँ पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिवर्स कर लेंगे तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे Ag पॉजिटिव, हमने Ag पॉजिटिव, तो कितना गिवन है वो 2 इंटू 10⁻16 ये बन जाएगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए क्या यूज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट आपका, मैं एक पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये लिखा जा सकता है -0.8 माइनस ऑफ 0.06, और लॉग की प्रॉपर्टी लिखाएंगे तो ये हो जाएगा -16 प्लस log 2, और log 2 का वैल्यू कितना गिवन है 0.3 गिवन है 0.3। तो ये बेसिकली 16 से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15.7 हो जाएगा। तो 15.7 को हम मल्टीप्लाइड करेंगे पहले, ठीक है, नेगेटिव में 15.7, तो 15.7 इज मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच 0.06 के साथ। तो ये वैल्यू आ जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपके पास 0.8 है और प्लस में आ गया 0.942। तो यहां से हम निकाल सकते हैं फाइनल वैल्यू। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनल वैल्यू कितना आ जाता है, सो दैट इज इक्वल्स टू 0.142 वोल्ट। तो इतने वोल्ट है। तो मिली वोल्ट में कितना हो जाएगा, तो मिली वोल्ट के लिए हम क्या करेंगे, मिली वोल्ट में फाइनल आंसर लिख रहा हूं कि फॉर मिली वोल्ट हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ताकि ये किस में आ जाए, मिली वोल्ट में आ जाए। तो ये कितना बन गया 142। सो 142 मिली वोल्ट क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। सो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।